नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है एकदम सरल और सिंपल। होंड के अधिकतम बहुलता का नियम। होंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होंड के अधिकतम बहुलता का नियम एकदम सरल, सबसे आसान भाषा में बताऊंगा। एकदम इजी, बहुत इजी ट्रिक है। आपको पता चलेगा इस ट्रिक में, ऐसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है और किस टाइप से भरा जाता है। तो इनका परिभाषा देख लीजिए। एक ही कोश में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। एक बार और देख लीजिए। एक ही कोश में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पेयरिंग तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा समझ सकते हैं, एक और परिभाषा है। एक ही उपकोश में सभी बराबर ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा सभी कक्षक अर्धपूरित होने के बाद ही युग्मन या द्विगुणन पेयरिंग होता है। इसको सबसे आसान भाषा में समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को सबसे एक एक करके भरते हैं, फिर बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका युग्मन होता है, फिर उसको भरा जाता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि वैसे तो समझ में आएगा नहीं, आप लोग को नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो एक बार और देख लीजिए। होंड की अधिकतम बहुलता का नियम, परिभाषा भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक ही कोश में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा परिभाषा है, एक ही उपकोश में सभी बराबर ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं, भरे जाते हैं तथा सभी कक्षक में अर्ध पूरित होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन या द्विगुणन होता है। चलिए इसको आगे का बताते हैं उदाहरण द्वारा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो सिर्फ थ्योरी थी, परिभाषा था सिर्फ। आप तो जानते हैं सब सेल S P D F, इतना को तो जानते ही हैं। एक कोश को S में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होते हैं। P में 3, D में 5, 1 2 3 4 5, और F में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 कक्षक होते हैं। इतना तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा, इसको बताने की तो जरूरत नहीं है। चलिए सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। आप वाव विधि द्वारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। 1s2, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2s2, 2p6, 2p6, S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1s में एक ऑर्बिटल बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसमें इलेक्ट्रॉन भर गया। फिर 2s का देख लीजिए, इसका भी 2, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी में आपको समझने के लिए मिलेगा। इसमें कोश कितने कक्षक कितने होते हैं? 3, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऐसे होता है, ऐसे नहीं भरा जा सकता कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भर दिए
गलत तरीका। इसको भरने का जो क्रम होता है वो इस टाइप से होता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 2 3, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया भरने के लिए? 3। तो क्या बोला गया था? बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, पेयरिंग होता है। तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, फिर अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, एकदम सिंपल तरीका। बस यही बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनों को सिंपल आसान तरीके से इस तरह से भरा जाता है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भर दिए 2, इसमें भर दिए 2, इसमें भर दिए 2, एक गलत तरीका हो गया आपका। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और 1s, इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तभी इनको भरा जाता है। 4 5 6, इसको भी लिख दिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, एक ही कक्षक है ना इसमें, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें कोष को दिखा जाता है, एक पी उपकोष है। इसमें कक्षक कितने हैं? 3। तो एक ही पी उपकोष है तो इसमें 3 कक्षक होते हैं। 3 कक्षक होते हैं तो तीनों में इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो सीरियल वाइज भरा जाता है। ठीक, अब इसमें बोला जाएगा, एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर होगा P2P5, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 2 3 4 5, बस इतना ही है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, डी का ले लीजिए। डी में 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं तो 5d9, 5d9, कितने सबसेल बनेंगे? 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें बस इतना ही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन को पहले क्रमानुसार भरा जाता है, फिर बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रमानुसार भरा जाता है। 1 2 3 4 5 क्रमानुसार भर दिए, फिर बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पेयरिंग होता है, युग्मन होता है, फिर उनको सीरियल वाइज यहाँ से फिर स्टार्ट किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर 5d6 का। डी के लिए कितने बनेंगे? 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, ए हो गया क्रमानुसार, ए हो गया क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। और जब ऐसा होता है तो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। और जब ऐसा होता है तो एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसके लिए क्या होगा? क्वांटम संख्या में देखे होंगे, इसके लिए चक्रण स्पिन का चक्रण वाला मान कितना होता है? +1/2, और अपोजिट डायरेक्शन नीचे के लिए -1/2। खैर इसको क्वांटम संख्या में पढ़ेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। बस आपको बस इतना देखना है कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है किस प्रकार होता है।
कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। हूण के अधिकतम बहुलता के नियम में बस इतना ही बताया गया है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तब पर भी चलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को पहले क्रमानुसार भरा जाता है, फिर बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका युग्मन होता है, फिर यहाँ से पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। ऐसे नहीं भरा जा सकता कि इसमें भर दिए ऐसे नहीं भरा जाता। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए। आज का टॉपिक बस इतना ही था, ज़्यादा बोर भी नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं है तो बस। धन्यवाद।